बहुत सारे राज्यों के चुनाव में जाता हूँ, कई बार वो एनर्जी लेवल कम दिखता था, लेकिन इस जिले में आकर इतना तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो भी प्रत्याशी होगा उसको ऐसे साइबर योद्धा यहाँ पर मिलेंगे। मोदी और आपदाए आजम अरविंद केजरीवाल, उसकी विदाई को भी तय यही लोग करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं काव्य ओझा, DXT मीडिया। आज मैं विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। आज बीजेपी शाहदरा जिला में बैठक का आयोजन किया गया है। पूर्व में युवा मोर्चा में मेरे राष्ट्रीय स्तर पर साथी रहे और अब IT और सोशल मीडिया हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय चेतन काकड़ा जी, महामंत्री मयूर बिहार जिला के आदरणीय संजीव सिंह जी, शाहदरा जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय रजत सोगी जी, IT प्रमुख शाहदरा जिला के मनीष गुप्ता जी, श्री दामोदर जी, सोशल मीडिया प्रमुख शाहदरा, पंकज तिवारी जी, IT प्रमुख मयूर बिहार जिलाध्यक्ष जी का भी जोरदार तालियों के साथ साथियों, आज के दौर में अगर देश और दुनिया भर के चुनावों को देखोगे, सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। हम सब ने सीखना चाहा कि सोशल मीडिया है और इसका उपयोग बेहतर कैसे किया जाए। दूसरा, ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज हमने बहुत आंदोलन बहुत किए, प्रदर्शन धरने बहुत किए, संगठन से जुड़े हुए कार्यक्रम बहुत किए, और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, दिल्ली को तो 26 साल इंतजार करते हो गए कि दिल्ली की विधानसभा में कब कमल खिलेगा, कब ऐसी सरकार आएगी जो वापस दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। क्या आप सब तैयार हैं? पिछले वाले सब तैयार हैं? तो आप सबको मोदी बनना पड़ेगा। क्या है मोदी? मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। आप सबको मोदी बनना पड़ेगा, मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। आप सबका कभी राजघाट जाना हुआ, वहां पे कोट लिखा है, आवाज सुननी नहीं, अगर सुननी है तो माननी नहीं। तो यानी कि महात्मा गांधी जी का कोट है। आप समझ लो किस जमाने से अफवाहें चलती आ रही हैं और किस जमाने से अफवाहों के कारण माहौल को बिगाड़ा जाता है। और आप तो फर्जीवाद से लड़ रहे हो, जिसका काम ही फर्जीवाड़ा करना है, जिसने पिछले 10 सालों में लगातार जनता के सामने फेक कर करके एक नहीं कई बार सत्ता हथियाई। और ऐसे धूर्त आदमी से लड़ने के लिए आप सबको जमीन पे बहुत ताकत के साथ लड़ना होगा। गंदा पानी से मुक्ति पाने के लिए आपदा से मुक्ति पानी होगी, यानी कि आम आदमी पार्टी को हराना होगा। एक और, जहां मोदी सरकार ने सड़कें बनानी थी वहां वो चकाचक सड़कें बनी, बढ़िया सड़कें बनी, और जहां दिल्ली सरकार की भूमिका आती वहां खड्डे पे खड्डा। अब आम आदमी पार्टी का जाने का समय हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का आने का। आइए जानते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं की क्या राय है। और अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने 2100 बोला है, हम 2500 का वादा कर रहे हैं। ये सब झूठे वादे हैं। सिर्फ मोदी सरकार है जो देश को चलाएगी, दिल्ली को चलाएगी। पीछे लोकसभा वाले में 1000 रुपया केजरीवाल जी ने बोला था, क्या दिया? क्या किसी को मिला? क्या किसी को नहीं मिला। वैसे ही इस बार भी वैसे 2100 का है, मिलना है नहीं। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, किसी तरह बेवकूफ़ बना के और फिर से आ जाए, सत्ता हासिल कर ले। कपिल सिंह, लक्ष्मीनगर विधानसभा से हूँ, शकरपुर। जीत की क्या तैयारी है आपकी? हम लोगों की जीत की पूरी तैयारी हो चुकी है। पिछली बार भी हम लोग लक्ष्मीनगर विधानसभा, जब एक हमारी 8 सीट आई थी, उनमें से 1 सीट हमारी लक्ष्मीनगर विधानसभा थी। और अब की बार हम लोगों की तैयारी है कि 30 से 35 हजार वोटों से हम लक्ष्मीनगर विधानसभा को जीत के कमल पहला हमारा लक्ष्मीनगर से खिलेगा। केजरीवाल से कितना प्यार है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं युवा हूँ और युवाओं के लिए हमारे लिए इन्होंने आज तक पिछले 11 वर्षों में एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया। सिर्फ हमारे शकरपुर की बात करूंगा तो वहाँ पे 8 ठेके खुलवा दिए, एक फ्री पब्लिक लाइब्रेरी नहीं दे पाए। CA हब कहलाता है लक्ष्मीनगर का एरिया, बट आज तक उन्होंने युवाओं के लिए मैं कहूँगा तो कुछ नहीं किया वहाँ पे पूरी तरीके से। नमस्कार सर, आपका परिचय? संजय गोयल, जिलाध्यक्ष भाजपा शाहदरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपके क्षेत्र की क्या तैयारी है? हम 5 सीट पर लक्ष्मीनगर, गांधीनगर, कृष्णानगर, विश्वासनगर और शाहदरा की 5 सीटें जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का 5 विधानसभा से विधायक बनने जा रहे हैं। ये केजरीवाल जी ने जो फ्री का लगा रखा है, आपका क्या कहना है इस पे? पहले जो उन्होंने वायदे किए वो तो पूरे कर लें। फ्री का जो है, उन्होंने वायदा किया कि हम बहनों को 1-1 हज़ार रुपये देंगे लोकसभा चुनाव से पहले, दिल्ली की बहनों का। अब कह रहे 2100 देंगे, पहले 1000 दिए नहीं, 2100। सब बहनें जानती हैं, अच्छे से जानती हैं कि केजरीवाल जो है ठग नहीं, महाठग है। और दूसरा, किस तरह से इन्होंने पानी जो है, गंदा पानी आज दिल्ली के अंदर, कितने बच्चे, करीब 22 लाख बच्चों
की उम्र 10 साल पीछे हो गई है, बुजुर्गों की उम्र कम घटती जा रही है। हर व्यक्ति के चेहरे पर जो शाइनिंग होनी चाहिए वो चेहरे पर शाइनिंग नहीं है, बुझा बुझा सा चेहरा रहता है। ये केजरीवाल की देन है। दूसरा है कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हैं, आदमी कैसे जाए। दिल्ली देश की कैपिटल है, कहते थे हम पेरिस और लंदन बनाएंगे दिल्ली को, लेकिन मेरे को लगता है पेरिस और लंदन की तो बात छोड़ी, इन्होंने दिल्ली को दिल्ली नहीं छोड़ा। इन्होंने दिल्ली को लूट की वजह से जो इन्होंने एक तरह से, हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आपदा की सरकार है ये, इस मुसीबत वाली सरकार है, इसलिए इसको बदलना ज़रूरी है। और साथ में हम यदि बात करें, बिजली के बढ़े हुए बिल हैं, आज बिजली के हर घर में बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। इन्होंने कहा था बिजली हाफ पानी माफ, लेकिन बिजली भी हाफ नहीं है और ना पानी माफ है। पानी लोगों को खरीद कर पीना पड़ रहा है। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो आपके स्वास्थ्य में आज स्थिति ऐसी है कि हम यदि पूर्वी दिल्ली के 4 बड़े अस्पताल हैं, यदि हम डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल है, डॉक्टर चाचा नेहरू अस्पताल है, स्वामी दयानंद अस्पताल है, JTB अस्पताल है, इन सब अस्पतालों में स्थिति है कि डॉक्टर्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, और प्लस आज हर यहाँ का जो मरीज है बड़ा परेशान होता है। और ये स्थिति केजरीवाल की देन है। और शिक्षा की बात करें तो एक एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं साइंस के सब्जेक्ट्स हैं तो कहीं आपके कॉमर्स है तो कहीं स्थिति ऐसी है कि कोई सब्जेक्ट पूरा नहीं है। इनके बच्चे जो है 40% मार्क्स आते हैं, इतने सारे बच्चों को इन्होंने फेल कर दिया पिछले गत वर्षों में। तो स्थिति यह है कि आज दिल्ली के यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में दिल्ली के विद्यार्थियों का एडमिशन ना हो, तो ये केजरीवाल की वर्ल्ड क्लास शिक्षा पॉलिसी है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केजरीवाल का, उन सबको तो छोड़िए, जो करप्शन इन्होंने किया उस करप्शन पर यदि बात करें तो शराब का घोटाले का करप्शन है, दवाइयों का करप्शन है, आपके पैनिक बटन का करप्शन है, आपके जल बोर्ड का करप्शन है, अनेकों अनेक करप्शन। ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा कि जिन्होंने करप्शन नहीं किया हो। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, भाजपा का कमल खिलेगा और भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डालें। हमारे माननीय पूर्व में केंद्रीय मंत्री और साथ में सांसद, हमारे प्रेजेंट में सांसद, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे युवाओं को संबोधित बताया कि कैसे केजरीवाल की झूठ को घर घर तक हमको पहुंचाना है। और केजरीवाल वाकई में ये है कि केजरीवाल जो झूठ पर झूठ बोलता है, जैसे शीश महल में कहा था बंगला नहीं लूँगा, लेकिन बंगले में 52 करोड़ का बंगला बना दिया। और 52 करोड़ में भी इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि वो सीट्स जो है जो PWD के रिकॉर्ड में नहीं, वो भी पता नहीं जो इनको करप्शन में पैसे देते उसमें उन्होंने, उनके जो आपके सपोर्टर्स थे जो पैसे जिन्होंने करप्शन किया उन्होंने लगवाई है, और वो भी उखाड़ के ले गए। ऐसी इन्होंने कहा गाड़ी नहीं लूँगा, आज गाड़ी की रेल लगती है, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी में बिना सिक्योरिटी के चलते नहीं। तो इनके शब्द ही उन्होंने कहा इनके शब्दों को ही हमको जनता के बीच में बताना है। और ये हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल कटिबद्ध हैं। और उन्होंने संकल्प भी लिया कि जो इसके घोटाले, इन्होंने कहा मैं यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा। यमुना नदी में डुबकी लगाने की बात तो छोड़ो, यमुना नदी गई भी नहीं है। ये स्थिति केजरीवाल की है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि मैं साफ जल दूंगा, स्वच्छ जल दूंगा, लेकिन आज पब्लिक परेशान है। यमुना नदी नाले में परिवर्तित हो चुकी है। यमुना नदी में पानी नहीं रहता, गर्मियों में तो स्थिति ऐसी आती है, हाहाकार मच जाता है। तो ये जो इन्होंने जो क्लस्टरों में वायदे किए, लोगों को बरगलाया, आज लोग समझ चुके हैं केजरीवाल सिर्फ एक झूठ का पुलंदा है। और केजरीवाल की उन्होंने सब, अनुराग ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा कि हम सब मिलकर इस बार केजरीवाल को दिल्ली से बाहर कर देना है और भाजपा की सरकार को हमें बनाना है। सर, दिल्ली की महिलाओं को अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि वो कंफ्यूजन में है। कुछ महिलाएं जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती हैं कि वो 2100 का फॉर्म भरा है कि 2500 वाला पे जाए, क्या कहेंगे? देखिए 2500 का जो खेल है, देखिए मेरा ये कहना है, ये कहना है, केजरीवाल पर विश्वास बहनों का समाप्त हो चुका है। और बहन अच्छे से जानती है, और क्योंकि इन्हीं की सरकार की मुख्यमंत्री आज हैं, आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री हैं। ये आज भी दे सकते हैं। इनको कितना टाइम लगता है? जब एक तरफ ये कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं, और दिल्ली के मालिक होने के नाते तो ये इनके पास तो चेक साइनिंग अथॉरिटी है ना, दे दें, अभी दे दें, एक किस्त तो दे ही सकते थे ना। तो इसलिए कन्फ्यूजन बहनों को नहीं है, कन्फ्यूज ये हैं। और बहन समझती हैं कि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, इसलिए झूठ की स्थिति वो समझती है। और मैं समझता हूँ कि सभी बहनों ने भी संकल्प ले लिया है कि केजरीवाल को दिल्ली से भगाना। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, केजरीवाल के ऊपर किसी का कोई भरोसा नहीं है। इस दिल्ली की जनता का भरोसा वो खत्म कर चुके हैं केजरीवाल। 2500 वाले के लिए बात कर रहे हैं। नहीं 2500 कांग्रेस की तो बात आप करें। चोर चोर मोसे रे भाई,
पहले तो कहा था कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में संभालने आए, दिल्ली में जब चुनाव पहला लड़ा तो इन्होंने कहा कि मैं इन कांग्रेसियों को एक एक को जेल में अंदर कर दूंगा। लेकिन वो जेल तो अंदर छोड़िए, उनसे गठबंधन कर बैठे, इंडी गठबंधन। अभी लोकसभा का चुनाव इन दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा 3 और 4 के ऊपर। तो जनता समझ चुकी है ये सब दोनों झूठे झूठे लोग हैं, इसलिए कांग्रेस की तो जनता अच्छे से जानती है। और सिर्फ और सिर्फ जनता को भरोसा है कि माननीय मोदी जी में जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात पर भरोसा है, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। और जिस तरह से हमने अन्य राज्यों में योजनाएं चलाई हुई हैं, उन योजनाओं को दिल्ली वासियों को भी फ़ायदा उसका मिलेगा, चाहे वो महिला सम्मान निधि हो, चाहे हमारे आपके राशन कार्ड का कार्य है, वो राशन कार्ड सभी के बनेंगे। साथ में राशन कार्ड में नए नाम भी ऐड होंगे और साथ में आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का कार्ड है वो बुजुर्गों को भी मिलेगा और सभी परिवार के जो सदस्य हैं उनको मिलेगा। ये अनेकों अनेक ये योजनाएं जो दिल्ली में इन्होंने प्रधानमंत्री आवास के तहत अभी आप देख सकते हैं, जहाँ जो कि वहाँ मकान में प्रधानमंत्री जी ने अभी खुद स्वयं उसका उद्घाटन किया, जनता को, झुग्गी वासियों को वो फ्लैट सौंपे। तो इसीलिए जनता को सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को भरोसा है और दिल्ली में वो जानती है, जनता ये भी जानती है, दिल्ली में मोदी जी के साथ राज्य सरकार भाजपा की होगी तो डबल इंजन की सरकार चलेगी। और डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में आपको स्वच्छ जल भी मिलेगा, दिल्ली में यमुना नदी भी साफ़ होगी, दिल्ली में यमुना नदी पर टूरिज्म भी विकास होगा। और दिल्ली के जब जो अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, वो सारे अस्पतालों में वो डॉक्टर्स की भी अपॉइंटमेंट जितनी ज़रूरत है वो होगी। साथ में आपके दवाइयों के भी भंडार रहेंगे, साथ में इक्विपमेंट्स भी लगेंगे, मरीजों को इलाज समय पर मिलेगा। ये सब सारी बातें जो है जनता को, दिल्ली की जनता को भाजपा पर भरोसा है।